तो वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड में कक्षा 9वीं के विद्यार्थी और आपका चल रहा है एनुअल एग्जामिनेशन 2024 और अब आपका अगला जो परीक्षा 18 तारीख को होने वाला है, विषय जो है आपका गणित विषय का परीक्षा, तो उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने हम लोग लेकर के उपस्थित है। इसका सेट कोड आप देख सकते हैं 110, जो कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। जिस तरह से हमने आपको हिंदी का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया, उसी प्रकार से यह भी आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसमें हम आपको पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का देखने वाले हैं उत्तर, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। स्किप करने के बजाय आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करें तथा इसी प्रकार से आप सहयोग पाने के लिए हमारे से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको मैट्रिक में भी इसी प्रकार से मदद देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से आपको ज़रा भी लाभ पहुँचता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि चूंकि हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो आपको 100 है ऑब्जेक्टिव पूछे गए एग्जाम में, जिसमें से आपको मात्र 50 का उत्तर देने वाला है, तो इसलिए हम लोग 50 ही का उत्तर देंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग पहला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि √9 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 3 का यह वर्ग है और 3 एक परमेय संख्या है, इसलिए ये √9 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला तथा दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आप पहला नंबर ऑप्शन देखिएगा, √3 गुने √2, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बाकी अन्य ऑप्शन को आप जब ध्यान दीजिएगा तो आप द्वि का ही एग्जाम्पल लेके देखिए कि इसे जब आप √8 को तोड़ते हैं तो यह 2√2 होता है और गुने √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 एक परिमेय संख्या। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा में है कि 32 पे पावर 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यह तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन 8 हो जाएगा। अब ये उत्तर 8 कैसे होगा, तो हम आपको बता दे रहे कि 32 को आप 2 के पावर 5 लिख सकते हैं गुने 3 पे पावर 5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 पे पावर जब 3 होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 8, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम चलते हैं आगे। फिर अगला जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है √2 का दशमलव प्रसार। तो √2 का दशमलव प्रसार आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1.414 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5 की 125 का पावर 2/3 है, इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर आपका बी 25 होगा। क्यों, तो 125 को आप 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं गुने 2 पे पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, जो कि 25। बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर आपका अगला जो प्रश्न संख्या 6 है कि दो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पे पावर 1/4 गुने 7 पे पावर 1/4 है, तो इसका जो घात है दोनों का बराबर है, परंतु इसका आधार अलग अलग है। तो इस स्थिति में यह आधार गुना हो जाता है एक दूसरे से, 7 दूनी 14/1/2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर 7वां नंबर प्रश्न आपका, अगला जो प्रश्न है 7वां नंबर, यह करें कि 4 पे पावर 3 3 5 और 4 पे पावर 2/5, यह इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका इस अवस्था में आप जानते होंगे कि यदि आपका आधार सेम होता है तो यह घात दोनों जुड़ जाता है। तो 3 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 हम करते हैं तो यह एलसीएम 5 निकल जाएगा, तो 3 + 2 बराबर 5/5, जो कि कट जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात 4 आपका बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसका उत्तर होगा आपका सी, जो कि बहुपद नहीं है। और 9वां नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एक बहुपद है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपका 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बहुपद x² - 4 का घात क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए किसी बहुपद में जो अधिकतम घात होता है वही उसका घात होता है। तो यह 2 है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग सोचते होंगे कि इतना जल्दी जल्दी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 50 थे ऑब्जेक्टिव मारना है, जिसमें बहुत ही समय जाएगा, इसलिए हम आपका भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं और अपना भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं तथा अभी इंग्लिश का भी आपको वीडियो डालना है आपका। तो फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि px (x³ - 5x² + 2x + 2
तो P1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे आपको सिंपली 1 बैठा देना है। तो जब आप x की जगह पे 1 बैठाएगा तो यहाँ पे 0 निकल के आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की। फिर आपका अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जो कि बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप देख सकते हैं यह a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। यह इसी फॉर्मूला पर आधारित था। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर किससे गुणा है, तो 2 से गुणा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। फिर हम बढ़ते आगे। फिर आपका अगला 14 नंबर प्रश्न है कि 2.3 पे बार और 0.4 पे बार का योगफल क्या होगा। तो जब आपको पता होना चाहिए कि बार जिस पे होता है तो जितना अंकों पर बार होता है उसके नीचे में उतना ही 9 लिख दिया जाता है। तो यहाँ 3/9 हो जाएगा और प्लस 4/9 हो जाएगा। तो 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। 3 प्लस 4 बराबर 7/9 आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि आप मिलान कर सकते हैं। यह जो उत्तर है यह आपका ऑप्शन नंबर बी से बिल्कुल मैच खाता है। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो। फिर अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 15 है कि 0.54 पर बार का सरलतम रूप। तो बार का मतलब आप लोग को पता होने 9 होता है। तो 54/9 9 करेंगे तो ये 3 से जाएगा आपका कितना बार में, 81 36 54। तो 18 बार में यह, और यह 33 बार में। फिर हम किससे ले जाएंगे, तो फिर 3 से ले जाते हैं, 6 18 और 11 तिया 33। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6/11 बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न 16 प्रश्न में बिल्कुल उसी तरह से है। तो 16 प्रश्न का जब आप उत्तर निकालिएगा तो यह 3/11 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर आपका 17 नंबर प्रश्न है कि पूछ रहा है 2 + √3 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो मतलब ऐसा कौन सा अंक से गुना करेंगे कि वह परिमेय हो जाएगा। तो इसको जब आप ऑप्शन नंबर बी 2 - √3 से गुना करेंगे तो यह परिमेय के रूप में निकल के आ जाएगा आपके सामने, जो कि 1 निकलेगा। आप हल करके देख लीजिएगा, यह बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुपद px स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। तो यह a उसका शून्यक है। आप इस पे जब बैठा के देखिएगा तो यह 0 0 दोनों में आ जाएगा, अर्थात यह शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए शून्यक है। हम इसी प्रकार से फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमने पहले ही बताया है। फिर अगला जो प्रश्न संख्या 19 है कि बहुपद px का गुणनखंड x - 4 हो तो p 4 बराबर। तो x की जगह पे 4 आप रखिएगा तो 0 आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। फिर आपका प्रश्न संख्या 20वां है कि यदि px बराबर x + 9 और px + px माइनस का मान क्या होगा। तो यह 20वां नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी 18 बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आपका 21वां का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप मिलान कर लीजिएगा, यह बिल्कुल सही जवाब है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हमेशा कोई भी चीज़ गलत नहीं देते हैं आपको, कोई भी चीज़। फिर अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से बहुपद का शून्यक -3 है। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा 22। फिर 23 क्वेश्चन में बहुपद px x - 6 और x - 5 के शून्यक है। तो यह 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी 6,5, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर 24 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। हम फटाफट से वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि टाइम पास ना हो आपका भी हमारा। फिर अगला जो 25 नंबर प्रश्न है तो इस 25 नंबर प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। इसके बदले में हम एक अतिरिक्त प्रश्न करवा देंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है तो हम किसी प्रकार का गलत चीज़ आपको नहीं देंगे आंसर। तो यह 25 नंबर प्रश्न यदि आपको आता होगा तो आप बना लीजिएगा, आप देख लीजिए। और यदि नहीं भी आता है तो आगे हम बता देंगे, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फिर आपका 26 नंबर प्रश्न x + a x + b का सूत्र। तो यह एक सूत्र है जो कि पूछा गया है। तो यह c होगा x² + a + b x + ab, जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका है। फिर अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न 25x² - 1 + 1 + 5x का गुणनखंड। तो यह 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी 5x + 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका 28 नंबर प्रश्न यदि a + b + c बराबर 0, a³ + b³ + c³ - 3ab का मान क्या होगा। तो यह 3ab ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का।
उसी प्रकार से 29 नंबर का भी आप देख सकते हैं, 29 नंबर का भी आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप केवल टिक मार के आ जाएगा अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप मिलान कर लीजिएगा, बिल्कुल नहीं सही जवाब है। फिर अगला जो प्रश्न है कि x बराबर 3 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किसका हल है। तो यह 31 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 31 का। फिर अगला जो प्रश्न है आपका 32 की बिंदु 5 माइनस स्थित है किस पाद में। तो आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति आप जब पढ़े होंगे तो इसमें 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला प्लस प्लस होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा माइनस माइनस होता है, और चौथा जो होता है वह माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस है, यह चौथा पद में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं। फिर 33 नंबर प्रश्न बिंदु 4 3 के अक्ष एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो यह ऑप्शन नंबर बी 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष में 3 है, इसलिए बी बिल्कुल सही जवाब। फिर आपका अगला 34 नंबर प्रश्न बिंदु क्यू 4 3 के मूल बिंदु से दूरी, तो यह इस 34 नंबर प्रश्न का आप जब हल निकालिएगा तो यह ऑप्शन नंबर सी 5 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। फिर आपका 35 नंबर प्रश्न में सूत्र पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपका सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर 36 नंबर प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक बिंदु होगा तो उससे आप जितना मन करे उतना अनंत अर्थात अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, चाहे वह कितनी भी रेखाएं हो अनगिनत। तो अनंत आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उसी प्रश्न को यहाँ 37 नंबर प्रश्न में उल्टा कर दिया गया कि एक रेखा पर कितनी बिंदु हो सकती हैं। तो जब एक रेखा होगा तो उसपे कितनी भी बिंदु आप दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे हल कर दिया है, उसी तरह का यह क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न। तो इसका आप हल करिएगा तो इसका जो उत्तर आपका ए ऑप्शन नंबर ए 1/3 निकल के आ जाएगा। फिर अगला 39 नंबर प्रश्न है कि 0.2 पे बाई और 0.7 पे बार, इसका गुणनफल क्या होगा। तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका 14/81 बिल्कुल सही जवाब। उसी प्रकार से 40 नंबर प्रश्न है 6 प्लस 3√3 गुने 6 माइनस 3√3, तो इस 40 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 बिल्कुल सही जवाब। फिर आपका 41 नंबर प्रश्न है जिसको गुणन विधि से आप जब हल करेंगे तो इसका जो उत्तर आपका ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न का जब आप हल करेंगे तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद 43 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात 1 हो, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आप 44 नंबर प्रश्न का जब हल करेंगे तो इस 44 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए 8/3 जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर 45 नंबर आपका प्रश्न है अंडर रूट में 3 पे पावर -2 का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1/3 बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अब 46 नंबर प्रश्न, यदि x बराबर 2 प्लस √3 है तो x प्लस 1/x आंसर, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जवाब। अब मात्र 4 प्रश्न बचे हैं। फिर अगला 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका 48 नंबर प्रश्न है, जो कि 48 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, आप मिलान कर सकते हैं। फिर आपका सेकेंड लास्ट प्लस अर्थात 39 प्रश्न है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी 0 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका अंतिम प्रश्न जो कि आपको देना है 50 प्रश्न का उत्तर, तो ये 50वां प्रश्न है जिसका सही उत्तर आपका 90 डिग्री माइनस से हो जाएगा। अब चूंकि हमने एक प्रश्न आपको बीच में छोड़ा था, उसके लिए एक और प्रश्न हम आपको अतिरिक्त में बता देते। तो अतिरिक्त में हम एक प्रश्न बता देते, तो ये 52 नंबर प्रश्न है। तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का आपका मैथ का फाइनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन प्रश्न पत्र का 50 गो ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करवा दिया है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। वरना आप इस वीडियो को दोबारा देख के इसको टिक लगा लगा करके भी कर सकते हैं। अब हम जल्दी ही सब्जेक्टिव लाने वाले तथा इंग्लिश का भी लाने वाले, इसलिए इतना जल्दी इस वीडियो को
ख़त्म करना पड़ा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।